एक सुंदर से शहर में एक इरफान नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और मेहनती था। उसकी खुद की एक लाइब्रेरी थी। वह रोज सुबह जल्दी लाइब्रेरी में जाता और शाम को टाइम से लाइब्रेरी बंद करके अपने घर लौट आता। उसकी डेली की यही रूटीन थी। वह रोज नए नए लोगों से मिलता और बहुत खुश होता। उसकी लाइब्रेरी की हर एक किताब उसकी दोस्त थी। उसको किताबों से बहुत लगाव था। किसी भी कवि की किताब कोई मांगता, वह झट से निकाल कर देता। एक दिन उसकी लाइब्रेरी में एक सुंदर सी लड़की आती है। उसकी खूबसूरती देखकर इरफान दंग रह जाता है। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे से हट नहीं रही थी। एक्सक्यूज मी, ये बुक मिलेगी? जी जी जरूर मिलेगी। एक मिनट अभी लेकर आता हूँ। इरफान उसको किताब देता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। उस लड़की को देखकर उसका मन नहीं भर रहा था। जब तक वो लड़की उसकी लाइब्रेरी में थी, तब तक इरफान की नज़रें उस पर ही टिकी थी। थोड़ी देर बाद जोया किताब पढ़कर इरफान को वापस करने जाती है। ये लीजिए किताब। जोया इतना कहकर मुस्कुराने लगती है और लाइब्रेरी से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में इरफान भी लाइब्रेरी बंद करके घर चला जाता है। दूसरे दिन अचानक वो लड़की लाइब्रेरी में दोबारा आ जाती है। उसको देखते ही इरफान के चेहरे पर भी रौनक आ जाती है। ये किताब मिलेगी? जी जी बिल्कुल मिलेगी। वैसे आपका नाम क्या है? जोया। आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। जोया मुस्कुराकर चली जाती है। इसी तरह जोया इरफान की लाइब्रेरी में रोज आने लगती है। यहीं से इरफान और जोया की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। जोया, तुमसे मिलकर जो मुझे फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग आज तक कभी किसी के साथ मिलकर नहीं आई। अच्छा, सच में? अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है क्या? हाँ, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी लाइब्रेरी की हर एक किताब मेरी दोस्त है। मुझे लगता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है। ना कोई डिमांड, ना कोई कंप्लेंट। तुम्हारी इसी सोच पर तो मैं फिदा हूँ। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कभी कभी दोनों बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। एक दिन जोया इरफान की लाइब्रेरी में नहीं आई। इरफान सोच में पड़ गया। जोया आज लाइब्रेरी नहीं आई, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद कोई घर में काम पड़ गया होगा। जोया अगले दिन भी लाइब्रेरी में नहीं आती है। ये देखकर इरफान बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोज उसके घर पर जाता, उसको रोज वहां ताला मिलता। आज एक हफ्ता बीत गया, लेकिन जोया लाइब्रेरी में नहीं आई। इरफान के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसको जवाब देने के लिए कोई नहीं था। एक दिन उसकी दुकान में एक लड़की आती है और कहती है, भैया ये किताब होगी? ये वही किताब है जो लास्ट टाइम जोया ने पढ़ी थी। इरफान वो किताब निकालता है और खोलकर देखता है। उसको उसके अंदर एक चिट्ठी मिलती है जो जोया ने उसके लिए छोड़ी थी। वो जल्दी से उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसके अंदर लिखा होता है, इरफान मुझे माफ़ करना, ये मेरी तुम्हारे पास लास्ट चिट्ठी होगी। तुम्हें ये ना लगे कि मैंने तुमको धोखा दिया है, इसलिए मैंने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए लिखी है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना और मेरा इंतज़ार मत करना। तुम्हारी जोया।
ये चिट्ठी पढ़कर इरफान बहुत रोने लग जाता है और इसी तरह इरफान और जोया की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है।